Welcome to Quality Coaching Academy. अस्सलाम वालेकुम। MCQs नंबर 177 हमारे पास है। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। अब हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगा, आप हमेशा उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे। अब सुपरलेटिव डिग्री पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि या तो इसके साथ वर्ड मोस्ट आया होगा या हमारे पास इसके साथ EST आया होगा। अब यहाँ पर जो बेस्ट हमारे पास आया है ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स में आता है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 178। लाला व्यापा रिकॉर्डिंग की कटिंग की तस्वीर खुदे मुड़की दाल की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की तस्वीर क्या आवाज न सके हुई लग मा और है तो समाज बस माता गो रही कपवे के खुपवे के नपे के बस नपे गए लाला तो आवाज दी जो स्टोर है बस खैर दे। MCQs नंबर 178 है। लाइट कम्स फ्रॉम द सन। अब लाइट हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा उसके साथ जीरो आर्टिकल को यूज किया जाएगा। याद रखिए, जितने भी लिक्विड्स होते हैं, जितने भी गैसेस होते हैं और वो चीजें जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जीरो आर्टिकल आता है। MCQs नंबर 179। सहारा इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। जब भी आप लोग के पास किसी डिजर्ट का नेम आएगा, किसी सी का नेम आएगा, ओशन का नेम आएगा, आइलैंड का नेम आएगा, तो उसके साथ आर्टिकल द यूज किया जाएगा। अब सहारा चूंकि हमारे पास एक डिजर्ट का नेम है, दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। द सहारा इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। MCQs नंबर 180। दिस इज एन एप्पल डैश एप्पल इज रेड। अब इस MCQs का ताल्लुक है आर्टिकल्स के साथ। जब भी आप लोग के पास कोई भी कॉमन नाउन आता है, तो कॉमन नाउन का हमारे पास रूल ये है कि पहली दफा आप उसके साथ इनडिफिनिट आर्टिकल को यूज करेंगे, लेकिन जब आप उस नाउन को दोबारा से मेंशन करेंगे तो फिर रूल ये है कि आप इनडिफिनिट आर्टिकल को मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि आप इसके साथ डिफिनिट आर्टिकल को यूज करेंगे। क्योंकि पहले वाले में हमारे पास ये एप्पल अनस्पेसिफाइड है और दूसरे में एप्पल हमारे पास स्पेसिफाइड बन गया है। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQs नंबर 181। द ओनली स्पोर्ट वी एंजॉय इज डैश हॉकी। आप लोग के पास जितने भी स्पोर्ट्स के नेम आते हैं, डेज के नेम आते हैं, मंथ के नेम आते हैं, या कंट्री, प्रोविंस, सिटी वगैरह का नेम आएगा, तो उसके साथ जीरो आर्टिकल को यूज किया जाएगा। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। MCQs नंबर 181। वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर। नेम ऑफ मील, जितने भी हमारे पास खानों के नाम है, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, ब्रंच हुआ, ये हमारे पास नेम ऑफ मील है और नेम ऑफ मील के साथ भी जीरो आर्टिकल यूज किया जाएगा। MCQs नंबर 183। माई ब्रदर इज डैश SO। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास इनडिफिनिट आर्टिकल में दो आते हैं, एक हमारे पास है ए और दूसरा है एन। एज यूज होता है कंसोनेंट साउंड के साथ, जबकि एन को यूज किया जाएगा वावल साउंड के साथ। अब आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग ये समझते हैं कि हम कंसोनेंट और वावल लेटर की बात कर रहे हैं, जबकि हम लेटर की बात नहीं कर रहे बल्कि साउंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो SO आया है ये हमें वावल साउंड दे रहा है। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQs नंबर 184। ज़बी इज द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान। जब भी टू प्रॉपर नाउन्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, तो फर्स्ट वन के साथ जीरो आर्टिकल आता है और दूसरे के साथ आर्टिकल द आता है। जब भी टू प्रॉपर नाउन्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा, तो फर्स्ट वन के साथ जीरो आर्टिकल आएगा, जबकि दूसरे के साथ आर्टिकल द आएगा। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQs नंबर 185। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन स्वात। ये हमारे पास प्लूरल नाउन है, तो याद रखिए कि प्लूरल नाउन के साथ जीरो आर्टिकल को यूज किया जाएगा। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQs नंबर 186। कैन यू प्ले डैश पियानो। ये हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और जब भी आप लोग के पास कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा, आप इसके साथ आर्टिकल द को यूज करेंगे। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQs नंबर 187। इज ही गोइंग टू द UK बाई ट्रेन। वो कंट्रीज जिसके नेम का एब्रीविएशन होता है उसके साथ आर्टिकल द आता है। वैसे तो रूल ये है कि कंट्री के नेम के साथ जीरो आर्टिकल आएगा,
बल्कि जब भी हमारे पास किसी भी कंट्री के नेम का एब्रिविएशन मौजूद होगा तो उसके साथ आर्टिकल द आएगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQs number 188. Do you know where my iPod is? Is an example of what kind of sentence? अब वो वाले sentences जिसके स्टार्ट में WH वर्ड आ जाए और उसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये sentences हमारे पास इंट्रोगेटिव sentences होंगे। That is why the right option is option C. MCQs number 189. The house is on fire is an example of what kind of sentence? अब ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि वो वाला सेंटेंस जिसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है वो सेंटेंस हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQs number 190. Pepperoni pizza is my favorite food is an example of what kind of sentence? अब वो वाला सेंटेंस जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और हम इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। MCQs number 191. An interrogative sentence ends with a question mark. डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। MCQs number 192. Abandon means to forsake. किसी भी चीज को छोड़ने को हम abandon कहते हैं। 193. Cease का मतलब होगा स्टॉप। और लास्ट MCQs हमारे पास है डिफर। डिफर का मतलब होगा टू पोस्टपोन समथिंग, किसी भी चीज को डिले करना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।